तो हाय एवरीवन, माय नेम विराज शेखर सिंह एंड इस चैनल पे मेरा सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं आप लोग को इससे पहले मैं वीडियो में बताया था कैसे मेरे नीट 2024 में 641 मार्क्स थे और नीट 2025 में 475 मार्क्स थे। तो इस वीडियो में मैं खास करके आप लोग को ये बताने वाला हूँ ना कि मेरा कोटा का एक्सपीरियंस क्या था, क्योंकि मैं 2022-23 में कोटा में रहा हुआ था और 2023-24 में घर से रह के मैं ड्रॉप ही लिया था घर पे रह के। तो मेरे हिसाब से मैं कोटा गया था क्लास 12 पास आउट होने के बाद। मेरे हिसाब से मैं अक्टूबर 7 या 8 अक्टूबर को मैं कोटा के लिए निकला हुआ था। और कोटा में जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा मेरा अंदर से क्वेरी था ना कि मेरे को कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है। मैं काफ़ी इंस्टीट्यूट के कोचिंग वालों से बात किया हुआ था कि ऐसा ऐसा है। एक चीज़ जानने के बाद मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ ना कि कोटा अगर जा रहे हो तो वहाँ का एलएन ही सबसे बेस्ट है। एलएन में ही सबसे अच्छा होता है, काफ़ी पॉपुलर है कोटा में भी। तो मैं एलएन में ही एडमिशन लिया हुआ था। तो मेरा एलएन ने मेरे हिसाब से मेरा एलएन में लगा हुआ था, लैंडमार्क सिटी में लगा हुआ था, जो कोटा के लैंडमार्क सिटी में। और उसमें सम्यक बिल्डिंग था, मेरे को अभी भी याद है। तो उसमें लगा हुआ था। तो कैसा मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस था, क्या था, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मैं कोटा के लिए यहाँ से निकला था ना, तो मेरा कोटा को लेके बहुत एक अलग मेरा था। कि मेरा थॉट प्रोसेस बहुत अलग था कि मेरा कि कोटा में जाके रेगिस्तान, ऊँट, ये सब मेरा छोटे में मेरा ये ड्रीम था कि हाँ कोटा ऐसा होता होगा। लेकिन कोटा जाने के बाद सब कुछ काफ़ी चीज़ चेंज हो गया। मेरा कोटा जाने के बाद सबसे चीज़ ये पहला चीज़ चेंज हुआ ना कि कोटा और यहाँ में कोई अंतर नहीं होता है। घर मैं जहाँ रहता था, कोटा का एक चीज़ बहुत अलग था, वहाँ का कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ के बच्चे। और कोटा में सच में कोटा एक कोचिंग का हब है। अगर आप लोग को सच में अगर कोटा देखना हो ना, आप लोग कोटा एक बार घूमने के लिए जाना, एक बार देखना वहाँ क्या क्या कैसे होता है। वैसे मैं तो पढ़ने के लिए गया था और हाँ काफ़ी सारे होप लेके गया था कि पहले साल ही मेरा नीट हो जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता होगा नीट में, ये सब चीज़ें। तो उसके बाद से धीरे धीरे करके मैं मेरे हिसाब से मेरा 2-3 बाद से मेरा क्लास स्टार्ट हुआ था। और मेरा बैच था MAZX अचीवर बैच था मेरा। तो वहाँ से स्टार्ट होने के बाद ना, तो देखो एलएन का एक सबसे अच्छा चीज़ ये होता है ना कि आप लोग को एलएन में हर सब्जेक्ट वाइज आपको टीचर चेंज होते रहते हैं। जैसे कि काफ़ी कोचिंगों में ऐसा होता है, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि एक ही टीचर अगर आपको मिल गए, अगर आपको अच्छा मिल गया या बेकार मिल गए, तो वही टीचर आपको पूरा पढ़ाएगा। कि आपको बेसिक मैथ से लेके आपका पूरा सेमी कंडक्टर तक पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका एलएन में देखा जाए ना, तो एलएन में एक आपका अच्छा चीज़ होता है कि 2-3 चैप्टरों के बाद ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई टीचर चेंज होता है। कोई मॉडर्न पढ़ा के कोई टीचर चेंज हो जाएगा, कोई हल्का सा कोई कैनमेटिक्स या एनएलएम पढ़ा के वो टीचर हट जाता है। काफ़ी टीचर ऐसे होते हैं कि जो आपका केवल जो 11th के जो सेकंड पार्ट वाला जो फिजिक्स का होता है वो थर्मो वाला पार्ट पढ़ा के हट जाएंगे। तो ये सब फैसिलिटी होता है वहाँ पे एलएन में होता है कि इसमें अच्छा ये होता है ना कि यार आप लोग को 2-3 चैप्टर में कोई अगर बेकार टीचर भी मिले हैं। और वैसे यार एलएन में कोई भी टीचर अच्छा या ख़राब नहीं होता है, सबका पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। और सबसे अच्छा चीज़ ये होता है ना कि हाँ, अगर आपको कंटेंट का होता है तो हल्का सा कंटेंट में ऊपर नीचे होता है। लेकिन कोटा का जो एलएन का जो डेकोरम है और जो एलएन का जो पेपर कराने का जो भी चीज़ होता है, जो मेजर माइनर, वहाँ के टीचर का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और उसके बाद से धीरे धीरे करके वैसे ही मेरा धीरे धीरे क्लास स्टार्ट हुआ था। क्लास की स्टार्टिंग में मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था काफ़ी, चलो भाई अच्छा चीज़ हो रहा है। उसके बाद से मेरा 21 दिन बाद से 21 डेज के बाद से मेरा पहला माइनर का एग्ज़ाम आया हुआ था। तो मेरे अभी भी याद है, मेरे माइनर के पहले टेस्ट के माइनर में मेरे 200 या 250 के नंबर के बीच में मेरे नंबर आए थे। मैं पहली बार किसी मॉक टेस्ट में बैठा हुआ था कि हाँ कि कैसा पेपर होता है, क्या होता है। और पहले मॉक टेस्ट में मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे पेपर दिया जाता है, ये सब चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा होता था। और उसके बाद से मैं बात करूँ कि वहाँ के टीचर फैकल्टी क्या कैसा होता है ना, तो टीचर फैकल्टी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। और एक बैच में मेरे हिसाब से मेरे बैच में बच्चे थे 190 के लमसम बच्चे थे और 200 के लमसम ही बच्चे थे। उसके बाद से ये सब करते मेरा टाइम धीरे धीरे बीतता गया। और कोटा में खाने की मैं बात करूँ ना, तो कोटा में खाना जो हॉस्टल था मेरा, वो हॉस्टल का रेंट अबाउट 8 या 9 के था, 8 या 9 हज़ार उसका रेंट था। और उसमें जो खाना था, मेरे को खाना 15-20 दिन बहुत अच्छा लगा था, शुरू के 15-20 दिन बहुत अच्छा लगा था। उसका से धीरे धीरे वहाँ का पानी और हर चीज़ें वहाँ का बहुत अजीब है। वहाँ का पानी भी बहुत थोड़ा हार्डर साइड पे है। वहाँ का खाने में भी जैसे मसाले ये सब बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मैं उतना ज़्यादा कॉप अप नहीं कर पाया था। बहुत सारे मेरे को प्रॉब्लम्स फेस हुए थे वहाँ पे। जैसे कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा घट गया था, काफ़ी सारे मेरे को प्रॉब्लम फेस हुए थे। उसके बाद से धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता गया, काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त बने। और देखो यार, कोटा में दोस्त और रिलेशनशिप कोटा तक ही रहता है, मेरे हिसाब से कोटा तक ही रहता है। और इससे आगे तो नहीं बढ़ता है। आपके एक आध दो दोस्त अगर आपको बहुत अच्छे मिल गए लक वाइज, तो हाँ, अगर आपके आगे आगे तक आपके साथ रहेंगे, इसके अलावा तो नहीं रहते हैं। और बात करूँ रिलेशनशिप का, काफ़ी बच्चे वहाँ पे रिलेशनशिप में आते हैं।
अगर आपका आपका सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ गया, उसका हो गया, आपका नहीं हुआ ना, तो वो सब बॉन्ड ब्रेक होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो शायद मतलब मैं उसका या उसकी बात करूँ तो वो कॉलेज में चला जाएगा और उसके बाद से आप या कोई और भी मतलब ड्रॉप लेगा या फिर किसी और में चला जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा हायर चांस रहता है ना कि उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल पाता है। इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा, जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहना, बहुत ज़्यादा कट ऑफ रहना, और आगे बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा ये सब चीज़ करने के लिए। पर देखो यार, जब मेरा इन्हीं 2022 में मतलब उस साल शायद पेपर 17 जुलाई को था, तो एक सबसे मतलब बड़ा दिक्कत ये था ना, एक मेरे टीचर थे जो मतलब इलेक्ट्रो से लेके और खास करके जो एसी वाला पार्ट होता है, जितना इलेक्ट्रो वाला पार्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर पूरा एसी तक, वो टीचर बहुत लंबा घींच दिए थे, मेरे हिसाब से 6 महीने तक घींच दिए थे। इसके नाते एक दिक्कत हम लोग को ये हुआ था ना कि हम लोग का एक एक दिन में 4 4 फिजिक्स का क्लासेस पढ़ रहा था, क्योंकि केमिस्ट्री का खत्म हो गया था, बायो का भी खत्म हो गया था, मतलब फिजिक्स का बहुत ज़्यादा रिमेनिंग था। तो ऐसा हो रहा था। और उसमें ना हम लोग को मतलब एक मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त है, अशरफ नाम है उसका, अगर वो वीडियो देख रहा होगा तो कमेंट जरूर करेगा इस वीडियो को। तो बहुत अच्छा मेरा दोस्त था। और तो सबसे अच्छा चीज़ ये था ना कि वो मेरे को एक मतलब खास करके टेलीग्राम से एक मतलब टीचर को मतलब पीडीएफ निकाल के दिया हुआ था, और बोला था ना कि इस चीज़ को मतलब अच्छे से पढ़ो, और केवल मतलब यही मतलब उसका हैंडआउट्स निकाल के मैं उससे पढ़ा था। पूरा मेरे हिसाब से मैकेनिक्स वाला पार्ट में वहीं से पढ़ा हुआ था, मैकेनिक्स हो गया, हाँ मतलब खास करके मैकेनिक्स वाला पार्ट ही हम लोग वहीं से मतलब वहाँ से पढ़े थे, और हम लोग क्लास जाना बिल्कुल बंद कर दिए थे। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा चीज़ था, क्योंकि मतलब मेरा मतलब वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हुई थी जो मतलब उसके मतलब मैं क्लास अगर जाता तो बहुत तेज़ वहाँ पे स्लो मतलब सिलेबस भग रहा था। तो देखो यार, अगर आप लोग एलएन में जाओगे ना तो ये सब चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हाँ ओवरऑल मैं बात करूँ तो एलएन का मेजर का पेपर, माइनर का पेपर बहुत अच्छा होता है। उसके बाद से कोटा में काफ़ी सारी दिक्कतें और आती हैं, क्योंकि हर चीज़ें खुद से करना पड़ता है यार कोटा में। और सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा दूरी पड़ जाता है। मैं मतलब यूपी के पूर्वांचल का रहने वाला था, और मैं कोटा गया था पढ़ने के लिए, तो दूरी बहुत था, और मेरे हिसाब से मैं 1 डेढ़ साल बाद मैं घर पे आया था। और मतलब सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि वहाँ पे मेरे को मतलब मेरा जैसे मतलब वेट मतलब लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा, मतलब खास करके तबीयत बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। तो ये सब चीज़ें हो रहा था मेरे साथ बहुत ज़्यादा। और मेरा फाइनली 17 जुलाई को मेरा पेपर हुआ था उस साल, और उस साल मेरे मार्क्स बने थे 473 मार्क्स मेरे आए थे उस साल 2022 में। और तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं उस साल बहुत ज़्यादा रोया हुआ था मैं, क्योंकि मतलब मेरा पहला पहला ड्रॉप था, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब होप लगाए बैठा हुआ था कि बहुत अच्छा होगा। और देखो कोटा में काफ़ी रातें बहुत अजीब सा गुजरता है, काफ़ी रातें बहुत अलग अलग मतलब फेस में पढ़ना पड़ता है। और कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं रात भर पढ़ाई कर रहा हूँ, सुबह पर मैं मॉर्निंग में सोने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ये सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा होता था, कितना भी पढ़ लो पेपर में नंबर नहीं आता था, फिर रो रो के मतलब बुरा हाल, ये सब चीज़ें होता था कोटा में पहले साल ही ये सब चीज़ हुआ। और मेरे 462 मार्क्स आए थे, और उस साल मेरे सभी दोस्तों के सिलेक्शन हो गए थे। मेरे 2022 में 2 मेरे बॉयज़ दोस्त थे और 2 मेरे गर्ल्स दोस्त थे, उनका सिलेक्शन हो गया था, और जो काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब कॉलेज में गए थे उस साल। और केवल एक मैं ही था जिसका सिलेक्शन उस समय भी नहीं हुआ था, और अभी तक नहीं हुआ है मेरा सिलेक्शन। और फिर उसके बाद से जब मेरा उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो उस साल मैं खास करके मैं डिसाइड किया कि मैं उस साल कोटा ही रहूँगा। और हाँ, उस साल मैं कोचिंग मतलब बिना किसी कोचिंग के मैं पढ़ूंगा, मैं सेल्फ स्टडी से पढ़ूंगा। तो मैं क्या किया था कि मैं मतलब अपने लैंडमार्क से उठ के मैं मतलब चला गया था महावीर नगर साइड में, कोटा में महावीर नगर का होता है, तो वहाँ पे मैं पीजी लेकर पढ़ता था। एक मेरा स्कूल का ही दोस्त आया था, उसका नाम था खास करके सुमित था वो, और ये सब सीन था। और फिर उसके बाद से ये सब चीज़ होने के बाद ना मतलब मेरे मतलब काफ़ी मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट रहता था कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या होगा, इन सब चीज़ों को लेके। फिर उसके बाद से धीरे धीरे मतलब जब मेरा दोस्त आया था, वो भी काफ़ी समझाया मेरे को, मेरे घर वाले काफ़ी समझाया, पेरेंट्स बहुत समझाए थे कि अभी तुम्हारा पहला ड्रॉप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, अच्छी मतलब कि और अच्छे से मेहनत करो, इतना नंबर पे कि 462 मार्क्स आए हैं, इससे मतलब इंक्रीज ही होगा नंबर, ये सब सीन था। उसके बाद से धीरे धीरे मैं मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा मैं मतलब समझा रहा था कि चलो हो जाएगा, अगले साल कंफर्म हो जाएगा। मैं मेहनत भी उसी मतलब लेवल का करता था। और देखो काफ़ी, अगर आप लोग को ये सब जानना है ना कि मैं कौन सा मॉड्यूल लगाया हुआ था, मैं कौन सा मतलब मैं कौन कौन से कोचिंग का मतलब मैं खास करके टेस्ट सीरीज लगाया हुआ था, तो आप लोग मेरे को डीएम कर देना, मैं हो सके तो अलग सेपरेट वीडियो मतलब बनाऊंगा उसका। उसके बाद से मैं जब अपने सेकंड ड्रॉप में घुसा ना, तो मैं कोटा ही रहता था सेकंड ड्रॉप में, लेकिन ये कहीं ना कहीं था कि मैं अपने मतलब एक पीजी का मतलब रेंट लिया हुआ था, और मैं एक खास करके मेस में खाना खाने जाता था। तो कोटा में
मेरे को पहले साल नहीं पता था कि कोटा में मेस का सुविधा इतना अच्छा होता है। कोटा में मेस का खाना मेरे हिसाब से हॉस्टल से 10 गुना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप लोग कोटा में पहली बार जा रहे हो तो एक चीज़ आप लोग जान लेना, आप लोग मेस लेना और एक अच्छा कोई पीजी लेना, और आपका मैक्सिमम रेंट यही पड़ेगा मेरे हिसाब से 3000 या 3500 आपके रूम का पड़ जाएगा, और 2800 से लेकर 3000 आपके खाने पीने का पड़ जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग 1000 या 1500 रुपये मान लो आपका दिन का, मतलब खास करके एक महीने का आपका खर्चा मान लो। तो ये सब था। और हाँ, मतलब सेकंड ड्रॉप में मेरे को उतना कोई परेशानी नहीं हुआ था कोटा में, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे ढल चुका था, उस माहौल में आ गया था, क्योंकि मैं मतलब डेली का पढ़ना ये सब रूटीन हो गया था मेरा। तो मैं सेकंड ड्रॉप में काफ़ी सारी चीज़ें मैं पढ़ के गया था ना, तो मेरे सेकंड ड्रॉप में मेरे आए थे 564 मार्क्स, मतलब 567 मार्क्स आए थे मेरे। तो मेरा उस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और मेरे को उस साल तो कुछ समझ नहीं आया, मतलब मेरे को अभी तक नहीं समझ में आता है ना कभी कभी कि मेरा सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हर चीज़ से मेहनत, हर चीज़ करने के बाद से एक चीज़ मेरे को अभी तक यही लगता है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एग्जाम का फियर प्रेशर होता है ना, वो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ। ये सब चीज़ें मेरे साथ अभी भी होता है, कभी कभी इस साल भी हुआ था ये चीज़। उसके बाद से जब मेरा उस साल नहीं हुआ था तो मेरे पैर मतलब खास करके मेरे मम्मी पापा आए थे लोग वहाँ पे, मतलब कोटा ही रहे थे लोग। तो जब मेरे मम्मी पापा कोटा आए थे लोग, तो वो मतलब मेरा सामान मतलब उस साल कंफर्म था कि होगा या नहीं होगा, मेरे को घर आ जाना है, क्योंकि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था अंदर से। तो मेरे घर वाले गए थे और मैं घर पे आ गया था। और वो जो दिन था ना, वो जो रात को हम लोग का ट्रेन था वहाँ से दिल्ली का, फिर दिल्ली से मतलब खास करके गोरखपुर का। तो वहाँ से जो मैं कोटा से निकला ना, पूरा सामान वामान लेके, पूरा अपना कॉपी वॉपी लेके, पूरा जितना भी मेरा सामान था सब कुछ लेके ना, तो एक अंदर से बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मतलब मैं ऐसा लग रहा था यार कि जिस चीज़ के लिए कोटा से आया है वो चीज़ हुआ नहीं। और ये सब चीज़ें मेरे को अंदर ही अंदर बहुत खाया जा रहा था, और मेरे को फिर ऐसा होप जगा था मेरे को कि चलो 2 बार हो गया, तीसरी बार एक बार और दे देते हैं। तो मैं घर पे आके पढ़ा हुआ था, और मैं घर पे आके पढ़ने का कोशिश किया था, लेकिन मेरा घर पे नहीं पढ़ाई हो पाया था। तो मैं एक अपने दोस्त के यहाँ रह के पढ़ा हुआ था, यही मेरे घर के पीछे ही उसका घर है। तो वहाँ पे मैं रह के पढ़ा हुआ था। वहाँ पे जब मैं रह के पढ़ा तो मेरे उस साल नंबर आए थे 641 मार्क्स आए थे, 641 मार्क्स। तो मेरा मतलब जो पढ़ने का जो मतलब स्तर था वो बढ़ते गया था। और हाँ, जब मेरे 641 मार्क्स जब मैं पूरा अपना जोड़ा ना, जब मेरे 641 मार्क्स आए थे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि यार उस साल तो कंफर्म हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि इस साल तो हो ही जाना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 641 मार्क्स इज़ अ वेरी गुड स्कोर, इतना कोई ख़राब स्कोर नहीं होता है। तो जब उस साल जब रिजल्ट आया तो मेरे दिमाग ही उड़ गए कि ये क्या है रिजल्ट। मतलब मेरे हिसाब से यूपी का कट ऑफ गया था 647 ओबीसी का, और 648 शायद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था, तो वो हुआ था। और मतलब उस साल मैं बहुत ज़्यादा सदमे में था। मेरे हिसाब से 1-2 महीने में मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट था। एक मेरा ऐसे ही दोस्त था, उसके भी 635 मार्क्स आए हुए थे, वो भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट था, उसको भी कुछ समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। ये सब चीज़ होने के बाद ना, मैं मतलब मेरे पेरेंट्स फिर से समझाना स्टार्ट किए कि चलो हो जाएगा, नंबर तो बढ़ ही रहा है तुम्हारा, 641 पे नहीं हुआ तो अगले साल 700 प्लस का तुम मतलब टारगेट रखो। मैं भी टारगेट अच्छे से सोच के बैठा हुआ था। तो उस साल मैं लाइब्रेरी में ज्वाइन हुआ था। लाइब्रेरी में ज्वाइन होने के बाद मैं डेली सुबह 8 बजे उठता था, शाम में जाता था, खाना पीना खा कर फिर से मैं पढ़ता था डेली। मतलब मेरे हिसाब से 6-7 महीने बहुत ज़्यादा मैं रेगुलर रहा था। इस साल मैं इतना ज़्यादा पेपर दिया हुआ था, मैं वैसे हर साल ही पेपर देता था, लेकिन इस साल मैं बहुत ज़्यादा पेपर दिया हुआ था, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर दिया हुआ था। आकाश, एलएन, श्री चैतन्य, पीडब्ल्यू, मैं कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ का पेपर नहीं दिया हुआ था। तो उसके बाद से इतना पेपर देने के बाद ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट था उस साल, मतलब इस साल खास करके कि हाँ इस साल तो कंफर्म है कुछ ना कुछ। मतलब इस साल मेरा ये कंफर्म था ना कि मैं 700 प्लस तो मारूंगा ही, क्योंकि मेरे एलएन के पेपर में मेरे हिसाब से मतलब 580 प्लस हमेशा रहते थे, 580 प्लस। मेरे आकाश के पेपर में काफ़ी बार मेरे 670 680 बहुत नॉर्मल आते थे, क्योंकि आकाश का पेपर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता था एनसीईआरटी बेस का। और मेरे पीडब्ल्यू के भी पेपर में आराम से 640 650 इस तरह का आता था। श्री चैतन्य का पेपर बहुत अच्छा होता है, और उसके बाद उसमें मेरे हिसाब से 610 620 के लमसम मेरे नंबर रहते थे। तो ऐसा था, लेकिन मेरे को नहीं कुछ पता था, मेरे को अनएक्सपेक्टेड था जिस तरह का नीट का पेपर आया हुआ था, सब चीज़ें मतलब मेरे हिसाब से मतलब अनएक्सपेक्टेड ही था। और पेपर के देने के आने के बाद उसके बाद से मेरे को कुछ याद करने का मन भी नहीं करता है। तो यही मेरा नीट का जर्नी था। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि नीट एक सच में बहुत बड़ा लूप है। आप लोग किसी और को देख के, चाहे कोई भी मोटिवेशन देख के कि इस बच्चे का पहले अटेम्प्ट में हो गया, इस बच्चे का सेकंड मतलब अटेम्प्ट में हो गया, इस बच्चे का थर्ड में हो गया, तो इस बच्चे का फोर्थ में हो गया, इस बच्चे का फिफ्थ में हो गया, तो चलो मैं भी कूदता हूँ इसमें, मेरा भी फोर्थ या फिफ्थ में हो जाएगा। देखो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, वो बच्चा बहुत अलग कंडीशन में रखा पड़ा हुआ है, वो बच्चा के सराउंडिंग बहुत अलग था, उस बच्चे का मेंटेलिटी बहुत अलग था। हर बच्चा अपने में यूनिक होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम बिल्कुल मतलब हो सकता है तुमसे, लेकिन और मैं ये सब फालतू की चीज़ें नहीं आपको मोटिवेट करूँगा कि इतना महीना पढ़ लो। मैं देखो यार मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ ना,
तो मैं ये सब फालतू का वीडियो आपको कभी नहीं बताऊंगा कि 3 महीने में कैसे नीट क्रैक करें, 2 महीने में कैसे मतलब क्रैक कर दें, 1 महीने में कैसे क्रैक करें, ऐसा मैं फालतू का नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को भी 4 साल लग गए अभी तक। इन मतलब प्रेजेंट्स में भी अभी तक मेरे से नीट नहीं हो पाया है, मतलब मेरे मतलब खास करके मेरा तो कट ऑफ पार नहीं हो पाया, 475 में कट ऑफ पार तो नहीं होगा। तो देखिए यार, अगर आप लोग का कोई भी क्वेरी होगा ना कि मेरे को कौन सा पेपर देना चाहिए, मेरे को कौन सा मतलब मॉड्यूल सॉल्व करना चाहिए, मेरे को कहाँ कौन से कोचिंग में कहाँ पे पढ़ना चाहिए, ये सब कोई भी अगर आप लोग का क्वेरी हो ना, तो मेरे को इंस्टाग्राम में आपको डीएम कर देना, और यहाँ पे ऊपर आपको शो हो रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, और ये सब आप मेरे को पर्सनल डीएम कर देना। अगर आपको और भी कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल देना, मैं होप सो आपको रिप्लाई कर दूँ। और मेरा अभी प्रेजेंस में यही है कि हो सके तो मैं बीएमएस में जाऊं, या फिर एम्स पैरामेडिकल का मेरा पेपर है अभी 2 दिन बाद, लेकिन मैं बैठ कर वीडियो शूट कर रहा हूं यूट्यूब का, इतना मेरे को मतलब भूत सवार है अभी। और इसके बाद से ये मतलब यही 2 चीज़ हो सके तो मैं करूँगा। और इसके अलावा मेरे को अभी भी नहीं पता है कि क्या मतलब लाइव जाएगा क्या होगा, मेरे को कुछ नहीं पता है। अगले साल मैं नीट दूंगा भी कि नहीं दूंगा, बहुत कम, बहुत मेरे हिसाब से कम चांस है मैं अगले साल नीट दूँ। तो यही था हो मेरा कोटा का जर्नी, और यही था सब कुछ। और मेरे हिसाब से कि अगर आपको कोई भी और इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो कि कितना फ़ीस लगता है, और मैं फ़ीस के बारे में बता दूं तो मेरे उस साल 1,18,000 लगे थे, मतलब 1.1 के, मतलब 1.18 के। तो यही मेरा लगा था। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको मेरे को डीएम कर देना, और अगर आपको इसके अलावा कोई भी आपको कमेंट करना हो तो कर देना। तो बी हैप्पी एंड बी सेफ।